नमस्कार, न्यूज़ स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो तस्वीर आ रही है वो राम मंदिर से तस्वीर आ रही है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की ये भव्य तस्वीर सामने आई है। और देखा जाए तो जिस खूबसूरती के साथ मंदिर को सजाया गया है, जाहिर है कि जब मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो उसकी जो खूबसूरत तस्वीर होगी, जो उसकी भव्यता होगी, कुछ ऐसे ही होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ स्टेट पर देख रहे हैं, जिसमें 22 जनवरी से पहले राम मंदिर की ये तस्वीर सामने आई है। और तस्वीर में राम मंदिर की जो भव्यता है, जो इसकी दिव्यता है, वो आपको देखने को मिल रही है। देखा जाए तो मंदिर को बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है। हालांकि 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है और 22 जनवरी से पहले जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है उसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो रहा है। चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्य, उससे पहले लगातार अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट तरफ से राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की जा रही है। और इससे पहले चूंकि एक 3D तस्वीर जारी की गई थी जिसमें राम मंदिर के पूर्ण स्वरूप को दिखा जी। इस वक्त देखिए, अगर हम बात करूं मैं तो इस तस्वीर को दिखाने के बाद मैं आपको बता दें कि इस वक्त भक्ति पथ पर मैं मौजूद हूं और भक्ति पथ की सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं। चूंकि भक्ति पथ वो पथ है जहां से राम जन्मभूमि जाने का रास्ता है और साथ ही में हनुमानगढ़ी भी इसी रास्ते से जाते हैं। और आप भक्तों की, श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहां पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त भक्ति पथ पर मौजूद हैं। तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो हनुमानगढ़ी जा रहे हैं दर्शन के लिए, और साथ में जो भक्तों का जो दूसरा जत्था है वो राम जन्मभूमि की तरफ जा रहा है। तो ये भक्ति पथ की तस्वीर है जिसे आप न्यूज़ स्टेट पर देख रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम 1 जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। क्योंकि 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे दर्शन पूजन के लिए, अयोध्या को देखने के लिए। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो अब प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ कुछ ही दिन का समय बचा है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं में, भक्तों में कितना उत्साह है। और देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से लोग तो पहुंच ही रहे हैं। अगर हम विदेशों की बात करें तो चूंकि जहां एक तरफ विदेशों में भी राम रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है, तो विदेशी जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। चूंकि अगर हम 22 जनवरी के बाद की बात करें तो एक आकलन है कि 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक तकरीबन 80 लाख लोग अयोध्या पहुँच सकते हैं। और माना जा रहा है कि उससे पहले चूंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी सुनिश्चित की जा रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप भक्ति पथ से देख रहे हैं। और ना सिर्फ भक्ति पथ, चाहे हम धर्म पथ की बात करें, राम पथ की बात करें, या फिर जो दूसरे प्रमुख पथ हैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद, हर जगह की कुछ ऐसी तस्वीर इस वक्त यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर तो प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं इस वक्त अंतिम चरण में है। चाहे हम ट्रस्ट की तैयारियों की बात करें या फिर अयोध्या प्रशासन की जो तैयारियां चल रही है उसकी बात करें या फिर सरकारी तैयारियों की बात करें, हर कोई जुटा हुआ है। और देखिए, एक खास बात यह है कि अयोध्यावासी इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार यहाँ के साधु संतों को है कि कब वो घड़ी आए जब राम अपने घर में विराजमान हो। तो देखिए, ये इस वक्त अयोध्या की तस्वीर है। हालांकि देखा जाए तो 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्यावासी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश भर में अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और लोगों से चूंकि अपील भी की गई है कि 22 जनवरी को जब भगवान राम अयोध्या में पधारेंगे, अपने घर में पधारेंगे, तो पूरे देश में दिवाली मनाई जाए। लेकिन अयोध्या में क्या कुछ तैयारी चल रही है और अयोध्या की गलियों को, यहाँ की सड़कों को किस तरीके से सजाने का काम चल रहा है, अयोध्या के लोग दिवाली को लेकर किस तरीके से उत्साहित है, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में।
क्या कुछ तैयारी है? हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर पहले से भी है। जब सुने 22 तारीख को भगवान श्री राम का यहाँ स्थापित होगा और दीपावली जलेगी तो हम लोग शुरू कर दिए काम। शुरू कर दिए? हाँ, कितने दिए बना चुके हैं आप? लगभग 2.5 लाख दिया हमारे गांव में बन चुका है। दीपोत्सव के लिए दिए बनाने वाले अयोध्या के विनोद कुमार ने बताया कि उनके मोहल्ले में 40 घर कुम्हार के हैं और सभी घरों में मिट्टी के दिए बनाने का काम तेजी से जारी है। पिछला दीपोत्सव था, उस दीपोत्सव के लिए कितने दिए आपने दिए थे? लाख दिए थे। अच्छा, 20 लाख दिए थे जो इस बार दीपोत्सव मनाया गया पिछले साल। 20 लाख दिए थे। अच्छा, माहौल मतलब सभी घरों में दिए बन रहे हैं? हाँ, सभी घर में 400 घर में दिए बन रहे हैं। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा दिए बनाए जा चुके हैं। जैसे जैसे इनको ऑर्डर मिलेगा दियों की संख्या बढ़ती जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। हिंदुस्तान की हर गली, हर नुक्कड़, हर नगर में बना मंदिर इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनेगा। इस बात के लिए विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। भारत के गांवों में एक कहावत भी मशहूर है कि कण-कण में राम बसते हैं और 22 जनवरी को जब प्रभु राम भव्य तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से इस वक्त अयोध्या वासी तैयारियों में जुटे हैं। दिवाली की तैयारी हो रही है और देखा जाए तो ये जो दिवाली है, दिवाली से पहले की दिवाली है, वो सबसे खास होने वाली है। देखिए, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ये भक्ति पथ है और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। और देखा जाए तो श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात से आए हम। अच्छा, गुजरात में कहाँ से हैं? थोड़ा सा ऐसे हो जाए। गुजरात में सूरत से आए हम। अच्छा, सूरत से आए हैं आप। जहाँ पर खड़े हैं ये इसको भक्ति पथ कहा जाता है और देखा जाए तो अभी हाल ही में इस पथ को तैयार किया गया है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। गुजरात में क्या कुछ चल रहा है? गुजरात में बहुत कुछ चल रहा है और हम लोग आर्टिस्ट हैं। मैं सिंगर हूँ और हमारी एक टीम है। हम लोग एक्चुअली एक भजन धुन एक रिकॉर्ड किया है राम जी पर, सो वो शूट करने हम आए हैं। अरे वाह, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो अगर कोई, चूंकि आप सिंगर हैं प्रोफेशन से, तो अगर कोई भजन आप सुना सकते हैं हमें, हमारे दर्शकों को, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक भजन सुना दीजिए। सही है जी। और हमारी टीम भी है साथ में, आइए। मैं चाहूँगा कि पूरी टीम के सभी लोग आ जाएं। अभी वैसे तो हमारा ही गाना 20 तारीख को लॉन्च हो रहा है और जिगर जोशी ऑफिशियल हमारा जो चैनल है उस पर लॉन्च हो रहा है। बट भजन है, राम भजन है, राम धुन है और उसमें गुजरात के और इंडिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने बजाया है और हमारी पूरी टीम ने एक मेहनत की है यहाँ तक ये गाने को ले जाने के लिए। और आपने गाने को बोला है तो एक बहुत ही पॉपुलर भजन अभी जो पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया हर जगह पे चल रहा है, राम आएंगे। और दूसरा, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। यानी बूढ़े तो राम जी का नाम लेते हैं, अभी बच्चा भी लेंगे। सो वो 2 लाइन सबके लिए। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। तो देखिए, गुजरात से आए हुए कलाकार हैं ये लोग और चूंकि खास तौर पर इन लोगों ने राम भजन तैयार किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आपका परफॉर्मेंस भी है और जो आप लोगों ने भजन तैयार किया है जल्द शायद वो रिलीज होने वाली, लेकिन अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या कैसी लगी आपको? पहली बार आई हैं या इससे पहले आ चुकी हैं? मैं पहली बार आई हूँ। हम लोग शायद सभी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम में कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर जिस लेवल पर अभी डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूज़ के थ्रू तो हमें पता चल ही रहा है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और हम जब खुद ब खुद यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर जगह पर हर चीज़ मिल रही है। बिकॉज हम लोग सूरत से आ रहे हैं, गुजरात से, तो कंपेयर टू दैट यहाँ पे भी उतनी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है। यस। आप भी वहीं से सूरत? हाँ जी, सूरत। क्या नाम है आपका? प्रियंका। गुजरात में क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि पूरे देश में दिवाली मनाई जाए, तो गुजरात के लोग किस तैयारी में जुटे हैं? देखिए, हम भी गुजरात से हैं तो आप देख ही सकते हैं, हमने खुद ने पर्सनल लेवल पे भी तैयारी करी है। वैसे ही गुजरात के लोग बहुत एक्साइटेड है। वडोदरा से जो है 108 फुट की अगरबत्ती आ रही है अयोध्या तक, तो पूरा गुजरात एक्साइटेड, इनफैक्ट पूरा नेशन एक्साइटेड है, पूरा देश एक्साइटेड भी वहीं से आज आया है गुजरात से। जी हाँ जी, तो पूरा गुजरात लगा हुआ है तैयारी में।
तो देखिए, ना सिर्फ गुजरात बल्कि भारत का कोना कोना इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है और उसकी एक झलक इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर, यहाँ के भक्ति पथ पर, यहाँ के धर्म पथ पर देखने को मिल रही है। देखिए, एक बड़ी तैयारी है और चूंकि देखा जाए, अगर हम 22 जनवरी की बात करें तो ना सिर्फ अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी बल्कि पूरे देश में दिवाली को लेकर एक बड़ी तैयारी है। चूंकि जिस भक्ति पथ पर मैं मौजूद हूँ, हर राज्य से लोग आते हैं और भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? जी, सागर मध्य प्रदेश से आए हैं। सागर से हैं आप? जी जी। तो कहाँ गए थे आप लोग? अभी दर्शन वगैरह हो गया सर? अभी शुरुआत हो रही है हनुमानगढ़ी से। पहले अयोध्या आओ तो पहले हनुमान जी के दर्शन, इसके बाद राम राजा के। मतलब परंपरा जानते हैं आप अयोध्या की कि सबसे पहले अयोध्या के राजा के दरबार में पहुंचना है और यहाँ से अनुमति लेकर फिर आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। पहले हनुमानगढ़ी जाओ, हनुमान जी के दर्शन करो। पता है कि नहीं कि हनुमान जी को अयोध्या का राजा भी कहा जाता है? जी, हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं। सीता जी ने अपने पति रामदेव से कहा था, राम से, कि पहले हमारे बड़े पुत्र धरती में समाने के पहले हमारे बड़े पुत्र राम के हनुमान के लिए अयोध्या का राज दो, लौकुश के लिए अन्य जगह का राज दीजिए। समाते समाते धरती माता पृथ्वी में जाने से पहले भी आते रहे हैं कि पहली बार आए? दूसरी बार आए हम। दूसरी बार में पहले कब आए थे? कितने समय? पहले हम पिछले साल आए थे। हाँ। एक साल में तो बहुत बदल गई। बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। बड़े लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई। योगी मोदी का राज है, कमाल कर दिया और राजपथ पे धर्म पथ बना दिया। जी। तो कुछ बच्चे भी आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सौर्य शुक्ला। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से ही हैं। अच्छा लग रहा है अब? हाँ। अच्छा, अयोध्या से हैं लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अब अयोध्या को देखकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, और पहले कैसा लगता था? बहुत अच्छा पहले भी लगता था। अच्छा, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये श्रद्धालुओं का भाव है, भक्तों का भाव है और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर चल ही रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सिवान जिला बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यम बरनवाल हुआ। सत्यम, ये बताइए कि पहली बार आप आए हैं या पहले आ चुके हैं? नहीं, पहले 2-3 बार आ चुका हूँ मैं। अच्छा, 2-3 बार आ चुके हैं। ये बताइए कि अयोध्या के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि अयोध्या को लेकर चूंकि इसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है, पहले के मुकाबले अब में क्या फ़र्क आया आपके हिसाब से? पहले अयोध्या आने पर ऐसा लगता था कि जैसे बस नाम से हम लोग आते थे कि अयोध्या है, लेकिन अब आते हैं तो ये फील होता है कि हाँ, भगवान राम यहाँ पे पैदा हुए हैं और ये हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये भी अनुभूति होती है कि ये हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। पहले आते थे बस एक मानना था कि हाँ, अयोध्या है। जिस बाबरी मस्जिद को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता था और आज भव्य राम लला का मंदिर बन रहा है, जिससे हम लोगों में बहुत सारी उत्साह भरी हुई है। ये बताइए, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी बहुत, सियासत भी इस पर हो रही है, तमाम बयानबाजी हो रही है, अलग अलग टिप्पणियाँ की जा रही है। तो जब ये चीज़ आप लोग सुनते हैं और ख़ासतौर पर जहाँ के आप रहने वाले हैं, तो वहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन होता है? सियासत तो होनी ही थी। सियासत तो 400 वर्ष से हो रही है, लेकिन सियासत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन हर बुरा चीज़ का अंत होता है। एक बुरी सियासत की अंत हुई है और अच्छी राजनीति अब आज से और 22 जनवरी से शुरू होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपनी अपनी राय भी है और देखा जाए तो भक्ति भाव से हर कोई भरा हुआ है। भक्ति जी, हाँ जी हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए, बोलिए। क्या नाम है आपका? पवन पांडे, जिला अध्यक्ष हिंदू साम्राज्य परिषद अयोध्या से। जी हाँ, बताइए। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी और रंजना अग्निहोत्री। ठीक है, मैं उस मुद्दे पर हम लोग आएंगे, लेकिन अभी चूंकि हम लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं, तो आपसे कभी और उस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। देखिए, एक और श्रद्धालु है, कहाँ से हैं आप? सर, गोंडा से हैं। अच्छा, गोंडा से, तो आप तो बगल के जिले के हैं, अक्सर आते होंगे। जी जी। क्या माहौल है अभी आपके जिले? सर, अयोध्या का बहुत अच्छा माहौल, जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने यूपी के, जैसे बहुत अच्छा माहौल हुआ यूपी का। इसके पहले तो कोई यहाँ पे कोई कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस ही नहीं अयोध्या में। हम तो अभी 1 हफ्ता पहले भी आए थे और आज आए तो 1 हफ्ते में इतना बदलाव हो गया, तो आगे पहले क्या बदलाव होगा? तो देखिए, ये श्रद्धालुओं की राय है और देखा जाए तो अयोध्या की जो तस्वीर बदली है उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। जो लोग पहले आए और अब आए, उन्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट में आपको ये दिखाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ना सिर्फ हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये देखिए कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं किस तरीके से राम ज्योति को लेकर आई हैं और इसी राम ज्योति से हर घर का कह सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, चूंकि इसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसी ज्योति से हर घर किस तरीके से रोशन होगा, चलिए आपको दिखाते हैं।
राममय होते हिंदुस्तान राम की भक्ति का जब रंग चढ़ता है तो कुछ ऐसा ही होता है। हर तरफ राम नाम की अलख जगती है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले राम नाम की ज्योति से राम भक्त धन्य हो रहे हैं। राम ज्योति यात्रा जब वाराणसी पहुंची तो भव्य स्वागत हुआ। हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी राम ज्योति यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम ज्योति को लेकर भारी उत्साह दिखा। ये राम ज्योति कई मायनों में खास है, क्योंकि ये राम ज्योति वे मुस्लिम महिलाएं आई हैं जो खुद को प्रभु श्री राम का वंशज मानती है। रामपथ की ओर से आयोजित राम ज्योति यात्रा का नेतृत्व मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने किया। राम ज्योति यात्रा वाराणसी से अयोध्या गई। अयोध्या में नाज़नीन अंसारी और डॉक्टर नजमा परवीन को अयोध्या के महंत शंभू देवाचार्य ने राम ज्योति सौंपी। राम ज्योति अयोध्या से वाराणसी आई तो जगह जगह शानदार स्वागत किया गया। श्री राम के उद्घोष से पूरा शहर गूंज उठा। नाज़नीन अंसारी ने सुभाष भवन पहुंचकर रामपंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव, श्री गुरु जी और मुस्लिम धर्मगुरु अफसर बाबा को राम ज्योति सौंपी, जिसे दर्शन के लिए सुभाष भवन में रखा गया। श्रद्धालु यहां 21 जनवरी को राम ज्योति ले जाकर अपने घरों को रोशन कर सकेंगे। राम ज्योति अखंड ज्योति के रूप में 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक जलती रहेगी और ये ज्योति घर घर दी जाएगी ताकि लोगों के घरों में भी राम ज्योति जलाई जा सके। अयोध्या धाम से आने वाली ज्योति राम ज्योति जो है वो दिलों में नफरत को मिटाकर मोहब्बत भरने का काम करेगी, क्योंकि ये ज्योति मुस्लिम परिवारों में भी जलाई जाएगी। 500 साल की तपस्या के बाद रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करोड़ों राम भक्तों का जोश हाई है। नाज़नीन का मानना है कि जिसने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया उसके पूर्वज श्री राम है। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो एक बहुत लंबे समय की तपस्या थी, आज वो पूरी हुई। एक लंबे समय का वर्षों का इंतजार था, वो आज पूरा हुआ। और भगवान श्री राम को हम अपना पूर्वज मानते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, मजहब, समुदाय, पंथ, विचारधारा को मानने वाला है, जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है, वो उसके पूर्वज भगवान श्री राम है। नाज़नीन ने कट्टरपंथियों को भी करारा जवाब दिया। उनका मानना है कि राम ज्योति घरों को ही नहीं बल्कि लोगों की आत्मा को भी प्रकाशमान करेगी। पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों को ये संदेश है कि हम किसी भी प्रकार से बंटने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया कहीं ना पूर्व में कहीं ना कहीं सनातनी है और वो सनातनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश है कि अपनी कट्टरपंथीता की दुकान बंद करें, क्योंकि कट्टरता बहुत समय तक चलने वाली नहीं है। उदारता लंबे समय तक चलती है। इसलिए भगवान श्री राम उदार हैं और न्यायप्रिय हैं, दयालु हैं। काशी की रहने वाली नाज़नीन अंसारी को डॉक्टर नजमा परवीन पिछले 17 सालों से राम भक्ति में रमी है। जाहिर है भगवान राम सबके हैं। वे सनातनी संस्कृति के आदि पुरुष हैं। न्यायप्रिय प्रभु राजा राम हर हिंदुस्तानी के आदर्श है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है और राम के इस काज में मुस्लिम भी पीछे नहीं रहना चाहते। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अयोध्या के भक्ति पथ से हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।